बहुत ही दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिस पुलिस पर हमें भरोसा इस बात का है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी और समय आने पर अगर कोई परेशानी होगी तो हम न्याय के लिए मांग करेंगे, लेकिन अगर वही पुलिस जान लेने लगे और यूपी की पुलिस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पता नहीं क्या हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं ललितपुर गया, वहां के दरोगा पर आरोप इस बात का था कि उसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया। थाने में बलात्कार हो गया इस सरकार में। अभी चंदौली में मैं गया और चंदौली में इस बात को लेकर के घर पे छापा मारा कि जो जिला बदर है वो भी झूठे मुकदमे थे उस पर। जब परिवार में कुछ नहीं मिला, घर परिवार के लोगों को पीटा और एक बेटी को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बाद में पुलिस ने उसको टांगने की कोशिश की कि उसको फांसी दिखा दी जाए। और आज मैं इस परिवार से मिलने आया हूं। एक बेटा जो बाहर काम करता था अपने घर पहुंचा था, परिवार में शादी थी। पुलिस न जाने कहां से जानकारी पाकर के दबिश पे आई और जब उसको ले जाने लगे तो मां ने रोका, मां को गोली लग गई और मां को मार दिया, जान चली गई उसकी। ये यूपी पुलिस और खासकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए आखिरकार क्या हो रहा है। और एक घटना नहीं है, अगर यहाँ की पुलिस का कामकाज देखें हम तो देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस अगर किसी सरकार को मिलने तो यूपी की सरकार को मिलने। महिला आयोग ने अगर सबसे ज्यादा किसी को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए गए हैं। इससे पहले भी मुझे याद है पुलिस दबिश मारने गई थी एक परिवार में और दबिश के दौरान वो व्यक्ति जिसको पकड़ना था वो नहीं मिला, उस परिवार की महिला मिल गई। पुलिस के दरोगा ने उस महिला के साथ संबंध बनाए, आज वो पुलिस का दरोगा जेल में है। जौनपुर में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर पुलिस ने कस्टोडियल डेथ या इस तरह के इनकाउंटर फेक किए, पुलिस जेल में है। और जिस समय यहाँ की कानूनी लड़ाई होगी और जांच सही होगी उस समय यहाँ के जिन लोगों ने भी है, जिन पे आरोप हैं, वो जेल जाएंगे। और इस बात को केवल यहाँ परिवार से मिलकर के मैं भरोसा दिलाने आया हूँ कि अगर वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी साथ है, अगर और कोई मदद भी करनी पड़े तो समाजवादी पार्टी साथ है उनके। इस बात को सदन से लेकर के आगे कैसे जो सरकार में हो रही है उन बातों को जरूर रखा जाएगा। तो परिजनों ने क्या आपसे बताया? परिजनों ने वही घटना बताई, उन्होंने कहा एक दोषी पकड़ा गया है। पुलिस तो कोई भी कहानी बना सकती है। सवाल यही है कि आपका चंदौली नहीं, आप सवाल ये है कि जब चंदौली में बहन की मृत्यु हुई तो पुलिस ने कहा फांसी लगा दी गई है, फांसी से जान गई है। वो कहानी पुलिस ने बनाई थी। अभी जब दरोगा जो ललितपुर में था जिसने बेटी के साथ बलात्कार किया, वहां भी कहानी बनाना चाहते थे, लेकिन वो दरोगा जेल में गया, केस चलेगा उस पर। और उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली घटना नहीं हो रही, लगातार घटनाएं हो रही हैं। और ऊपर से लेकर के नीचे और दाएं और बाएं उत्तर प्रदेश एक कोने से दूसरे कोने तक। आज बताएं कि किस जाति के लोग काम कर रहे हैं। जो आरोप लगाते थे समाजवादी पर, सरकार पर कि जात के आधार पर काम होता है, आज बताएं कि जात के आधार पर कौन काम कर रहा है। और धर्म के आधार पर केवल मुसलमान हो तो उस पर क्या घटनाएं कर रही है सरकार के लोग। तो धर्म को देख करके, जात को देख करके सरकार फैसला ले रही है। आप पत्रकार साथी हैं, आप भी बहुत सी चीजें जानते होंगे लेकिन नहीं कह पाएंगे। इसकी जांच हो। क्या आपको भरोसा है कि पुलिस ने किया हो, उन्हीं पर आरोप लगे हैं, वही जांच करे?
इसलिए मैं कहता हूं अगर जांच होनी चाहिए तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए। और पहली घटना नहीं है ये। आपकी पार्टी सर मांग करेगी इसकी? हमारी मांग है, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो यही मांग है कि हाई कोर्ट के जज उनकी मॉनिटरिंग में अगर जांच होगी तो न्याय मिल सकता है। हालांकि चुनाव से पहले इस बात को कहा जाता था कि ठोको नीति। ठोको नीति में यही नहीं पता है किसको किसने ठोकना है। और उसी का परिणाम ये है कि आज पुलिस के लोग भी अपमानित हो रहे हैं। और कौन अपमानित कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए सरकार के लोग और उनकी पार्टी के संगठन के लोग। और बुलडोजर केवल डराने के लिए है। क्या बुलंदशहर की घटना नहीं देखी, जहां पत्नी अपने पति को जगाना चाहती थी कि पति वहां से निकल आए, लेकिन बुलडोजर चला दिया, पति की जान चली गई। और फिर अभी मुख्यमंत्री जी ने एक कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। क्या वो लीगल था? क्या रेजिडेंशियल इलाके में आप अस्पताल बना सकते हैं? क्योंकि वो बड़ा आदमी है, बड़ा अस्पताल है, आपके करीब है, इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। ये डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, कोई आज का सिद्धांत नहीं है। इस देश में अंग्रेजों ने बांटो और राज किया, झूठ फैला के राज किया। जब आप सिद्धांत को पढ़ेंगे, बांटो और राज करोगे, उस सिद्धांत में आपको दिखेगा कि किस तरीके से समाज को बांट के रखो और असली बुनियादी मुद्दों से हमेशा ध्यान हटा रहे, कोई जवाब ना मांग ले बेरोजगारी का। आज बताओ, हर गांव में बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। जो मुख्यमंत्री दावा करते थे कि 100 दिन में नौकरी दे देंगे, बताओ 100 दिन में किसको नौकरी मिल गई? और अब तो सदन शुरू होने जा रहा है। तो नौकरी पर सवाल ना पूछ ले, कोई बेरोजगार की बात ना कर ले। डीजल पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। गेहूं किसने खरीद लिया? ये जो मुद्दा उछाला गया है, ज्ञानवापी मस्जिद का इसलिए उछाला गया, ये स्मोक स्क्रीन है। लोग इसमें उलझे रहे, चीजें बड़ी बड़ी बिक जाएं। आपने नहीं देखा कि सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने किसने खरीद लिए? कितने लोग जान पाए? आपने केवल ये खबर पढ़ी कि गेहूं विदेश नहीं जा सकता, पाबंदी लगा दी। लेकिन क्या आपने ये खबर पढ़ी कि गेहूं बाहर जा सकता है, विदेश जा सकता है? और जो लोग शहर में रहते हैं, जब उन्हें आटा खरीदना पड़ेगा तो सोचो आटे की कीमत क्या होगी।